रात का समय था। गांव की गलियां सुनसान और अंधेरी थीं। हुसैन अपने घर लौट रहा था। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी उसे अचानक किसी की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। मदद करो, मदद करो। हुसैन का दिल जोर से धड़कने लगा। गांव में अक्सर बच्चे कहानियां सुनाते थे कि रात में पुरानी हवेलियों से अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन हुसैन कभी विश्वास नहीं करता था। उसने धीरे धीरे आवाज की ओर कदम बढ़ाए। सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियों की शीशियां टूट चुकी थीं। हवा के झोंके से दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हुसैन का दिल डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। वो हवेली के पास पहुंचा। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। मदद करो, मेरी जान बचाओ। हुसैन ने साहस जुटाया और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस थम गई। हवेली के भीतर मध्यम रोशनी में एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। हुसैन ने तुरंत उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम ठीक हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, कोई मुझे यहां फंसा गया है। मैं नहीं जानती कहां जाना है। हुसैन ने तुरंत उसे सहारा दिया और बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की छत से अचानक एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज गिर रही हो। हुसैन ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवेली में अजीब सा ठंडा एहसास फैल गया। लड़की ने हुसैन को धीरे से कहा, ये जगह शैतान की तरह कुछ है। रात को हवेली में कोई नहीं बचता। हुसैन ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने भी महसूस किया कि हवेली के कोनों में अजीब शैडोज घूम रहे थे। हुसैन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने लड़की का हाथ पकड़कर बाहर की ओर दौड़ना शुरू किया। हवेली से बाहर निकलते ही हवा अचानक शांत हो गई। लड़की ने राहत की सांस ली और हुसैन की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं आते, मैं उसके शब्द बीच में ही रुक गए। हुसैन ने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू और डर के साथ एक अजीब चमक थी। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, लड़की ने धीरे से कहा। हुसैन ने उसे गांव की तरफ ले जाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम रूह है। हुसैन चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि लड़की ने क्यों अपना नाम ऐसा रखा। जैसे ही वह उसके नाम पर ध्यान देने लगा, लड़की अचानक गायब हो गई। हवेली की तरफ देखकर हुसैन ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और किसी की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। धन्यवाद, अब तुम सुरक्षित हो। अगले दिन हुसैन ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली सदियों पुरानी है और इसे कभी एक अमीर परिवार के लिए बनाया गया था, लेकिन एक दिन वहां रह रहे लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं हवेली में अभी भी फंसी हुई हैं। हुसैन ने अपने अनुभव को सुनाया। बुजुर्गों ने गंभीर होकर कहा, तुम भाग्यशाली हो बेटे। बहुतों ने इस हवेली में कदम रखा और बाहर नहीं लौट पाए। शायद किसी ने तुम्हारी मदद की। हुसैन ने महसूस किया कि लड़की सच में कोई सामान्य इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह किसी रूहानी शक्ति की निशानी थी। रात को हुसैन सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की से हवेली की तरफ देखा। हवेली पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और हवा में वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। शुक्रिया, अब तुम सुरक्षित हो। हुसैन ने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या वह सच में किसी जीवित लड़की को बचा पाया था या किसी आत्मा को राहत दी थी? कुछ दिनों बाद हुसैन ने गांव के चारों तरफ भी अजीब घटनाएं देखना शुरू कर दिया। लोग उसे आवाजें सुनते हुए देख रहे थे और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में किसी लड़की की परछाई देखी है। हुसैन ने महसूस किया कि वह लड़की या कोई रूह उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक रात जब हुसैन घर लौट रहा था, उसने हवेली की ओर देखा। वहां से हल्की रोशनी और फुसफुसाहट गूंज रही थी, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी। तुमने देखा, तुमने समझा, अब तुम्हारा दिल मजबूत हो गया। हुसैन को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई डराने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी
और सुरक्षा का संकेत थी। हुसैन अब समझ गया कि इस दुनिया में कई चीजें हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। हवेली की रहस्यमय शक्तियां, रूह की मौजूदगी और अंधेरे में फुसफुसाती आवाजें सब इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाती हैं। और शायद यही सीख थी, कुछ रहस्य केवल महसूस करने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं। उस रात के बाद हुसैन ने कभी भी अकेले हवेली की तरफ कदम नहीं रखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने हमेशा वह लड़की और हवेली की छाया घूमती रही। और हर रात हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, हम हमेशा पास रहते हैं।